हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियर एफबीएच। आज की वीडियो जो है गाइस, ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस में बना रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कुछ अगली वीडियो में, कुछ उसके बाद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है गाइस आपके लिए। आप लोग को ये सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी ताकि आप लोग की जो इंटरव्यूज़ के लिए आपकी जो वो नॉलेज है वो एनहेंस हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको एक पॉजिटिव वे में जाओगे, आपको कोई डर नहीं होगा। जब आपने ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे, इनके आंसर्स आपके पास होंगे, तो आपको कोई वो हिचकिचाहट नहीं हो जाएगी किसी इंटरव्यू में जाने के लिए। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम मैं इंडिया में जो जो बड़ी फर्म्स हैं जहाँ जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं सिविल इंजीनियर्स के, उनके क्वेश्चंस जो भी वहाँ पूछे जाते हैं लड़कों से, तो वो मैंने उठाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, व्हाई वी प्रोवाइड फाउंडेशन इन ए स्ट्रक्चर। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी और पुल में, कोई भी स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसमें फाउंडेशन क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसका आंसर किस हिसाब से करोगे, आप वहां पे बोलोगे इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली इनटू द सॉइल। क्यों हम प्रोवाइड करते हैं गाइस ये, क्योंकि जो बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर का लोड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है कंक्रीट का, और वहाँ पे जो फर्नीचर होगा, जो उसमें लोग रहेंगे, उन सब की वजह से जो लोड उस पर आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सॉइल में, वो किसी एक जगह पे ना पड़े जिसकी वजह से वो सॉइल वहाँ पे धंस जाएगी। तो उस वजह से हम प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन, ताकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे सॉइल के अंदर ये लोड। तो उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है जो है व्हाट इज एनसीआर। एनसीआर क्या होती है दोस्तों। आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आपने काम किया होगा तो आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, एनसीआर होती है, एनसीआर होती है। कुछ लोगों को ये पता होता है कि एनसीआर क्या होती है और कुछ लोगों को इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एनसीआर क्या होती है, क्यों दी जाती है और क्या कैसे हम उसको क्लोज करते हैं। सो गाइस, एनसीआर होती है नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट। नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट क्या होती है गाइस, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एक और क्लाइंट होता है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो आपके काम को चेक करने के लिए आते हैं। अगर आपने कोई काम किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्लैब का या कॉलम्स का कंक्रीट किया हुआ है और वो कंक्रीट होते टाइम कुछ सपोर्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से वो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम पे वो जो क्लाइंट है आपका या वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आपका, वो आपको एक एनसीआर इशू करते हैं, नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट इशू करते हैं कि आपने जो काम है वो ढंग से नहीं किया है। तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज के लिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके पैसे जो है वो रोक दिए जाते हैं। महीने के बाद जो आपकी पेमेंट आने वाली है वो रुक जाती है। तो उसको हमें फिर क्लोज करना पड़ता है एनसीआर को, जो जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है और वो सॉल्व करके उनको दिखाना पड़ता है ताकि वो उस एनसीआर को क्लोज करके अपना साइन कर दे, ताकि आपकी जो पेमेंट्स रुकी हुई है वो पेमेंट्स आपकी कंपनी को मिल जाए। तो ये दोस्तों होगी एनसीआर। अभी अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टोटल स्टेशन एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। एक कंस्ट्रक्शन साइट में टोटल स्टेशन का क्या क्या यूज होता है। दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक टोटल स्टेशन जो है वो कंप्लीट पैकेज है। ऑटो लेवल, उसके बाद थियोडोलाइट, ये सारी मशीन्स का कंप्लीट पैकेज जो है वो एक टोटल स्टेशन होता है। उसमें हम हर एक काम कर सकते हैं, थियोडोलाइट वाला भी और जो हमारे पास ऑटो लेवल होता है उसका भी। तो क्या क्या काम होते हैं दोस्तों वहां पे साइट पे टोटल स्टेशन से। हॉरिजॉन्टल एंगल्स हम मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स हम मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हम मेजर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर आपके पास कोई डिफाइंड टू पॉइंट्स है उनके बीच में आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं टोटल स्टेशन की वजह से। और उसके बाद अगला क्या है, एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी एलिवेशन की ऑब्जेक्ट की एलिवेशन या हाइट पता करनी है वो भी आपको पता चल जाएगी। और अगर आपके पास कोई डिफाइंड पॉइंट है, आपको उसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट टोटल स्टेशन से पता चल सकते हैं, जो कि और किसी इंस्ट्रूमेंट से आपको पता नहीं चलते। और इसीलिए वाइडली आज के दौर में टोटल स्टेशन को कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों 3 सवाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है व्हाट इज डीपीआर।
डीपीआर क्या होती है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये डीपीआर जो है, डीपीआर को हम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं एज ए साइट इंजीनियर या एज ए साइट सुपरवाइजर, तो आपके पास जितने भी लेबर्स काम करती है दिन भर और जितना भी टारगेट आपका अचीव होता है, उसकी एक रिपोर्ट आप शाम को बना के अपने जो आपके क्लाइंट होंगे या जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजर होंगे, उनको ईमेल करते हैं कि आज के दिन में हमारे पास इतनी लेबर थी, इन लोगों ने इतना काम किया, ये काम हमारा कंप्लीट हुआ, ये काम अभी रह रहा है, और कल के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है, वो सब कुछ इस डीपीआर में हम लिखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एक कंस्ट्रक्शन के साइट इंजीनियर की या साइट सुपरवाइजर की। तो उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्हाई डू वी यूज टीएमटी रिबार इन आरसीसी? आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में हम टीएमटी रिबार्स, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटमेंट किए हुए रिबार्स को क्यों यूज करते हैं? तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए, सीमेंट कंक्रीट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और टीएमटी रिबार्स जो हमारी होती है उनमें बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग, कोई ब्रिज, कुछ भी, कोई भी आप बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसमें आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा होती है उसकी, और रीबार जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम रीबार को कंक्रीट के साथ यूज करते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी गेन करे और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी गेन करे, और हमारी जो बिल्डिंग है उसमें बहुत दोनों स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा हो, इसलिए हम टीएमटी बार्स को यूज करते हैं। और टीएमटी बार्स जो हमारी होती है उनमें रिब्स भी प्रोवाइड की होती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, क्यों प्रोवाइड की जाती है दोस्तों? वो रिब्स आपको पता होगा, एक टीएमटी बार आप देखोगे उसमें ऐसे रिब्स सी होती है, रिब्स सी होती है। ये क्यों प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि दोस्तों ये रिब्स जो है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, इनकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है कंक्रीट और स्टील के बीच में, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टील जो है डिसलोकेट ना हो जाए कंक्रीट के अंदर, और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथ गेन करे। और ये टीएमटी बार्स में एक और कंडीशन है, ये लोग डक्टाइल होती है, ये रिबार्स जो होती है, लोग नहीं, ये रिबार्स डक्टाइल होती है। उसका क्या फायदा होता है, जब भी कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ये फ्लेक्सिबल होती है, ये घूम फिर के अपनी जगह वापस आने वाले टाइप की होती है। तो अर्थक्वेक वाले टाइम में भी ये हमारे स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे रखने में मदद करती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा व्हाई वी यूज टीएमटी रिबार इन आरसीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूनिट वेट आपको स्टील, आरसीसी या पीसीसी का पूछा जा सकता है। तो स्टील का जो यूनिट वेट है दोस्तों वो होता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और आरसीसी का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का क्या होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपको याद रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको कभी कभी पूछी जा सकती है किसी साइट इंटरव्यू में या किसी भी टाइप के इंटरव्यू में सिविल इंजीनियर के। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है व्हाई स्टीरअप्स आर प्रोवाइडेड इन बीम। बीम जो होती है हमारी, बीम अगर ये ऐसे जा रही है हमारी, तो उसमें स्टीरअप्स प्रोवाइड की जाती है, रिंग्स जो होती है उनको स्टीरअप्स कहते हैं। तो वो स्टीरअप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, यह आपसे पूछा जा सकता है। ये ऐसे स्टीरअप्स हमारी होती है बीम के अंदर, तो ये इसलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट किया जाए। शेयर फोर्स क्या होता है दोस्तों, जिस टाइम अर्थक्वेक आता है उसमें हॉरिजॉन्टल वेव्स होती है, वो हॉरिजॉन्टली आपके स्ट्रक्चर को फैलाने की कोशिश करती है, उसको शेयर फेलियर करने की कोशिश करती है। मतलब ऐसे आपका स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे खोलने की कोशिश करेंगी, उसको कहते हैं शेयर फोर्स। उसको बचाने के लिए हमारे पास जो स्टील है, मेन स्टील है, उसको बांध के रखता है स्टीरअप, और उसमें शेयर फेलियर नहीं होने देता है। और दूसरा काम इसका यह है कि ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो इस बीम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बार्स है जो लॉन्गिट्यूडनली रन कर रही है, उनको ये अपनी जगह पे एक जगह पे रखती है और उनको डिसलोकेट नहीं होने देती है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर हम और क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए मैं एक और पार्ट इसका और उसके बाद तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस
वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए हमें और क्वेश्चंस के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप चाहते हैं हम डिस्कस करें यहाँ पे। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने अभी तक देखा हुआ है जो हमारे चैनल पे मैक्सिमम व्यूज़ जो है 80% व्यूज़ हमारे वो है जो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे को एक मोटिवेशन मिल जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।